हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में बैंक के इंटरेस्ट के बारे में। ये टॉपिक रहेगा जिसमें दूसरे, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में आपने देखा होगा सेल्स वाउचर में एंट्री की थी, आज ऐसे ही क्या करेंगे, परचेज वाउचर में हमें एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले आपको पता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो हमारा इसमें ऑप्शन होता है उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, F11 पर जाएंगे। F11 पर जाने के बाद यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स का ऑप्शन आता है। देन यहाँ पर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस करेंगे। फिर आता है यूज एडवांस्ड पैरामीटर्स, इसको भी आपको क्या करना है, यस करना है और कंट्रोल ए से इसको सेव कर देना। बाकी अभी किसी और चीज को यहाँ पर नहीं छेड़ना है। तो अभी यहाँ पे क्या है, हमारा जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे इसमें टैली ईआरपी 9 में। तो सबसे पहले हमें परचेज की एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए एक और बार यहाँ पर F11 पर जाएंगे। परचेज की एंट्री के लिए बता रही हूँ, गेटवे ऑफ टैली F11, अकाउंटिंग फीचर्स में इनवॉइसिंग का जो ग्रुप है, इसमें जो डेबिट और क्रेडिट नोट है इसको इनवॉइस मोड, इसको क्या कर लेंगे, यस। और ये वाला रिकॉर्ड डेबिट नोट से इनवॉइस मोड, यस कर लेंगे और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अब देखिए हमें क्या एंट्री करनी है, क्योंकि परचेज की एंट्री जो है ये लिंक किससे रहती है, आगे डेबिट नोट से ये लिंक रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए आगे देखते हैं। अभी सबसे पहले हम क्या, एक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं 1 लाख रुपीज इन कोई से बैंक में ले लेते हैं, जैसे HDFC बैंक है, हम उसमें कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या एंट्री करनी होगी, एक तो कैश अकाउंट है इसमें और एक हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा HDFC बैंक। ठीक है, मतलब कोई भी बैंक ले लेंगे, बस वो बैंक होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या क्रिएट करने होंगे, लेजर्स को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लेजर्स पे आएंगे जिसमें से हमारे पास कैश का अकाउंट है। ठीक है, ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कैश अकाउंट मतलब कैश का जो लेजर होता है वो क्रिएट रहता है पहले से। अभी क्या करना होगा, इसमें आपको बैंक का अकाउंट बनाना होगा। जैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं ICI बैंक, इसको कौन से ग्रुप में रखेंगे, बैंक अकाउंट्स में ही रखना होता है। बाकी यहाँ पे क्या है, कॉस्ट सेंटर, ये सारी चीजें इनमें नो रखेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अभी क्या करना है आपको, इसको नो रखना है। अब यहाँ पे आपने नो रख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, यहाँ पर अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन डालनी होगी कि अकाउंट नंबर क्या है। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ जैसे ICI, फिर आगे ले लेते हैं 012345 6। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच कोई भी लिख देंगे, हम लिख देते हैं तिलक नगर। यहाँ पे चेक बुक का भी वर्क नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें अभी कुछ नहीं करना, कंट्रोल A करके। अभी देखिए यहाँ पे हमने जो एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन है इसको नो ही रखा है। ठीक है, इसको एंटर करके अभी हमने यहाँ पे एक लेजर बना लिया है बैंक का। ठीक है, कैश जो बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये वाली एंट्री किसमें होगी, हमारी अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में। आपको पता है बैंक से रिलेटेड सारी एंट्री किसमें होती है, कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। चाहे बैंक से पैसा निकालना हो या फिर जमा करना हो या फिर ट्रांसफर करना हो। तो यहाँ पे F4 पर एंटर करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, बट इसको आपको देखिए यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड ओपन है, इसको डबल एंट्री में कैसे करेंगे, F12 पर प्रेस करेंगे फंक्शनल कीज में से, और सेकंड ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट एंड कॉन्ट्रा वाउचर, इसको नो कर लेंगे और आगे कंट्रोल A से कर देंगे सेव। अब यहाँ से एक बार रिफ्रेश करने के लिए बाहर जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स वापस से ओपन किया। अब क्या हो गया, ये हमारा डबल एंट्री मोड में आ गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट क्या रहेगा, कैश। कैश क्रेडिट क्यों रहेगा, क्योंकि हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो बैंक कौन है, रिसीवर है, और कैश जो है हमारे पास से जा रहा है। तो यहाँ पे कैश कर लेंगे, मान लेते हैं हम 2 लाख रुपीज जो है बैंक में जमा कर रहे हैं। और डेबिट क्या रहेगा, यहाँ पे बैंक रहेगा, बैंक इज द रिसीवर। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या किया हमने, डेबिट कर दिया। ICI बैंक ले लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 लाख रुपए अभी शो हो गए हैं। तो अभी आपको इनमें से कोई डिटेल्स फिल करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको क्या करेंगे, यहाँ पे
एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए बैलेंस शीट में जाकर मैं आपको हैंड टू हैंड डेटा भी चेक कराती रहूंगी। तो यहाँ पे करंट एसेट्स में जाएंगे और बैंक में एंटर करेंगे तो आईसीआई में आपका 2 लाख रुपीज शो हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से बाहर जाएंगे, लेजर पर एंटर करेंगे। अब इसमें सिंगल लेजर के ऑल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करना होगा आपको, लेजर जो हमारा बैंक है उसको ओपन करेंगे। हमने किस में अभी एंट्री की है, आईसीआई बैंक, इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्टिवेट इंटरेस्ट, इसको क्या करना है कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो है अब यस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाली चीज आपको सेल्स में ही बताई थी तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एक बारी मैं रिवाइज करा देती हूँ। तो यहाँ पे कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट कैसा रहेगा, आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है कि बैंक रेट रहेगा या फिर वाउचर, हम क्या कर रहे हैं वाउचर के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, इंक्लूड ट्रांजेक्शन एडेड फॉर, इसको नो रखेंगे, इसको भी नो रखेंगे। फिर अब बात आती है कि कितना रेट रखना है, 10% रख लेते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे आता है कि इंटरेस्ट का जो स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 365 डेज ले लेते हैं और यहाँ पर ऑन डेबिट बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक सेकेंड यहाँ पे वापस करती हूँ। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, और इसको यहाँ से एक्सेप्ट करके कंट्रोल ए से मैंने कर लिया है, लेजर को दोबारा से ऑल्टर कर लिया है। अब क्या करना होता है इसके बाद, अब देखिए यहाँ पर जो है इंटरेस्ट, हमने बैंक में जो पैसा जमा किया था उसके लिए क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया है। तो वापस से क्या करेंगे, अब उसको चेक करने के लिए गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले में आएंगे, डिस्प्ले पर हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, मतलब कि अकाउंट्स में जितनी भी एक तरह से यहाँ पर डिटेल्स दे रखी होती है अकाउंट्स की, तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट पर एंटर करेंगे। इस पर एंटर करने के बाद यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का आपको शो ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर एंटर करेंगे। देन आपको कहाँ जाना है, लेजर पर एंटर करेंगे। लेजर पे जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है आईसीआई बैंक, पहले हमने इसमें एंट्री की थी, अब हम क्या कर रहे हैं बैंक वाली उससे देख रहे हैं, कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री की थी, तो यहाँ पे आईसीआई बैंक पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी इंटरेस्ट हमें शो नहीं हो रहा है, तो अभी क्या करना होगा, यहाँ पे F2 से डेट को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2024 की एक कंपनी है, एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे 2 में क्या डालेंगे कि कब कहाँ, मतलब कब से कब तक का हमें जो है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखना है। तो जैसे हम डाल देते हैं 31/3/25, पूरे साल का देखना है, तो पूरे साल का जो इंटरेस्ट है यहाँ पर इतना आ गया है 19,945 रुपीज एंड 21 पैसे। ये क्या हो रहा है, हमारा इंटरेस्ट के तौर पर हमें शो हो रहा है कि कब से कब तक का ये दिख रहा है। हमारा टोटल डेज रेट क्या था ये भी हमें शो हो रहा है। अब मान लीजिए हमें किसी और डेट का जो है इंटरेस्ट यहाँ पे देखना है, तो अपने अकॉर्डिंग की, जैसे ये तो पूरे साल का हो गया, तो दोबारा से F2 पर एंटर करेंगे। अप्रैल मई जून जुलाई, हमें सिर्फ 4 महीने का, क्वार्टर का हमें इंटरेस्ट देखना है कि हमें कितना रिसीव हुआ, तो यहाँ पे करेंगे 31/7 जुलाई, 7th मंथ होता है 24। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इतना इंटरेस्ट जो है हमारा क्वार्टरली शो हो रहा है, कितना, 6,630 रुपीज एंड 14 पैसे। अगर आप इसको भी 6,030.14 इंटू 3, तो अगर आप इसको 3 से, एक साल में 3 क्वार्टर होते हैं, तो अगर आप इसको करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, 19,890 रुपीज एंड 42 पैसे, जितना हमें पूरे साल का शो हो रहा था उतना ही क्या होगा, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से इंटरेस्ट हमें शो हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इसमें इंटरेस्ट रेट कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एक दिन का देखना है तो आप एक दिन का भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर F2 पर डालेंगे 14, फिर यहाँ पे 24/24 डालेंगे, एक दिन में हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पर
₹54.79 हमें जो है एक दिन का इंटरेस्ट हमें मिल रहा है अगर हमारे बैंक में 2 लाख रुपए हैं, क्योंकि 10% इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग। अब ऐसा नहीं है कि हर बैंक में सेम इंटरेस्ट रेट होता है, सबका अलग अलग होता है, सबका इंटरेस्ट देने का मंथली मतलब कि क्वार्टरली देना है, कैसे वो सारी चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि हम अगर कॉन्ट्रा मतलब बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं तो हम इंटरेस्ट कैसे चेक करेंगे, कैसे हम उसको पे मतलब पैसे रिसीव कर रहे हैं कि इंटरेस्ट तो हम रिसीव कर रहे हैं ना। मान लीजिए बैंक में मैं पैसा जमा करती हूँ और वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं इंटरेस्ट रिसीव कर रही हूँ। इसके आगे की जो एंट्रीज हैं वो अभी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। जिसमें हम देख लेंगे कि अगर हमें आगे कुछ ही मतलब एक क्लास के साथ अगर एंट्रीज करनी होती है तो हम कैसे एंट्री करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।